का बहुत बड़ा काम है, काशी में भी पावर लूम का काम है। एक जमाना था सूरत में कभी आपको शाम के समय निकलो या अर्ली मॉर्निंग निकलो तो आपको ये पावर लूम की आवाज, आपके स्कूटर से पावर लूम की आवाज ज्यादा रहती थी। भाइयों बहनों, 10 साल के भीतर भीतर हमने एक अभियान चलाया, सरकार की तरफ से, बैंकों की तरफ से आर्थिक मदद की व्यवस्था की और पूरे पावरलूम सेक्टर को टेक्नोलॉजिकली अपग्रेड किया और शहर के बाहर बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स खड़े किए। भाइयों बहनों, बिल्कुल आवाज न करने वाली मशीनें बाजार में आ चुकी है। सरकार ने मदद की, बैंकों से सहायता दिलाई और आज टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन के कारण कपड़े की क्वालिटी, कपड़े की क्वांटिटी और शांति का जीवन हम सूरत में मुहैया करा सके हैं। भाइयों बहनों, ये काम बनारस में भी हो सकता है। जो लोग मुझे पूछते हैं मोदी विजन क्या है, ये है हकीकत है, जाकर के जरा देख के आओ। भाइयों बहनों, अगर नेक इरादा हो, और मैं मानता हूं बनारस के साड़ी उद्योग को अगर अपग्रेड किया गया होता, आधुनिक रूप से उसका महत्व बढ़ाया गया होता, तो आज हिंदुस्तान में अकेले बनारस की साड़ी के नाम पर लाखों नौजवानों को रोजगार मिलता, उनको जाने की नौबत नहीं आती। लेकिन भारत सरकार की नीतियां ऐसी हैं कि वो चाइना से यान तो इंपोर्ट कर देते हैं, लेकिन बनारस में साड़ी बनाने वाले की आजीविका का क्या होगा उसकी उनको परवाह नहीं होती है। इनकी नीतियां ऐसी हैं, इसके कारण ये मुसीबत आती है। भाइयों बहनों, यहां के नौजवान, ये पूर्वांचल पूरा, शायद पूर्वांचल का कोई गांव ऐसा नहीं होगा जिसका कोई न कोई नौजवान मेरे गुजरात में न रहता हो। आप बताइए दोस्तों, अपना गांव छोड़ करके, मां बाप छोड़ करके, बूढ़े मां बाप को छोड़ करके उसको गुजरात में जाने की नौबत क्यों आई? अगर ये उत्तर प्रदेश का विकास हुआ होता तो उसको अपना घर न छोड़ना पड़ता, गांव न छोड़ना पड़ता, खेत खलिहान न छोड़ने पड़ते, यार दोस्त न छोड़ने पड़ते, बूढ़े मां बाप न छोड़ने पड़ते। भाइयों बहनों, आज बेरोजगारी के कारण देश का नौजवान अपने जीवन को अंधकार सा महसूस कर रहा है। वो परेशान है, जाए तो जाए कहां, किसका हाथ पकड़े, कौन बचाए? आप मुझे बताइए मित्रों, सरकार में कहीं पर भी नौकरी की एडवर्टाइजमेंट आती है तो सबसे पहले आपके मन में विचार क्या आता है? यही आता है ना कि यार किसी की सिफारिश की जरूरत पड़ेगी। होता है कि नहीं होता है? नौकरी के लिए सबसे पहले आप सिफारिश खोजते हो कि नहीं खोजते हो? जरा जवाब दो दोस्तों। बिना सिफारिश को नौकरी मिलने की कोई गारंटी है? बिना खर्चा किए नौकरी मिलने की गारंटी है? ये बेईमानी का धंधा चल रहा है कि नहीं चल रहा है? इसका कोई उपाय हो सकता है कि नहीं हो सकता है? मेरे पास उपाय है। जो लोग मुझे विजन पूछ रहे हैं वो कांग्रेस के रक्षकों को मैं बताना चाहता हूं। मित्रों, एक बार हमें गुजरात में 13,000 टीचरों को रिक्रूट करना था। अब टीचर को रिक्रूट करना हो तो 1 लाख 2 लाख एप्लीकेशन आना तो बहुत सामान्य हो जाएगा। हमने क्या किया? हमने एडवर्टाइजमेंट दिया और सबका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाया और कंप्यूटर को पूछा इसमें सबसे अच्छे मार्क्स वाले लड़के कौन है, ढूंढ के निकालो।
कंप्यूटर ने पहले 13,000 नाम निकाल दिए। हमने उनको इंटरव्यू नहीं लिया, बुलाया नहीं, कुछ नहीं, ऑर्डर दे दिया। गरीब विधवा मां के घर बेटे का पास ऑर्डर आ गया, नौकरी लग गई। सिफारिश होती है कहां? इंटरव्यू में। भाइयों बहनों, मेरिट के आधार पर अगर निर्णय हो और ये इंटरव्यू का झमेला खत्म कर दिया जाए तो ये भ्रष्टाचार, ये सिफारिश, ये सारा खेल बंद हो जाएगा और जो हकदार है उसको काम मिल जाएगा। मैंने गुजरात में पायलट प्रोजेक्ट करके देखा है, हमें सफलता मिली है। कोई उस पर उंगली नहीं उठाता है, कहता है हां भाई ये रास्ता है। और मैं मानता हूं हर कोई नौजवान कितना ही पढ़ा लिखा क्यों ना हो, सर्टिफिकेट के भरोसे वो जी नहीं सकता, वो सिफारिश खोजता रहता है, सिफारिश खोजता रहता है। भाइयों बहनों, मेरे नौजवानों को डिग्निटी चाहिए, हाथ फैलाकर जिंदगी से उनको मुक्ति चाहिए। मेरे देश का नौजवान मेरे हिंदुस्तान का भाग्य बदल सकता है। देश की सरकार को नौजवान में भरोसा चाहिए और उस भरोसे को लेकर के हम आए हैं। मैं मेरे देश के नौजवानों को कहना चाहता हूं, भाइयों बहनों, आज भी देश में अवसरों की कमी नहीं है। आज भी देश में मैन पावर की आवश्यकता है। देश कृषि का क्षेत्र हो, सेवा का क्षेत्र हो, मैन्युफैक्चरिंग का क्षेत्र हो, देश के नौजवानों की ताकत से हिंदुस्तान को आर्थिक महासत्ता बनाने का सामर्थ्य यह देश रखता है। और इसलिए मैं नौजवानों, मैं आपके भविष्य की गारंटी लेकर के आया हूं। और अगर हिंदुस्तान के नौजवान का भविष्य की कोई गारंटी नहीं, तो हिंदुस्तान के भविष्य की कोई गारंटी नहीं है। भारत का भाग्य भारत के नौजवान के हाथ में है। उन नौजवान को अवसर चाहिए और भारतीय जनता पार्टी नौजवान को अवसर देने का संकल्प लेकर के आई है। भाइयों बहनों, लोग कांग्रेस की सरकारों को हटाने में लगे हैं और भाजपा की सरकारों को दोबारा बिठाने में लगे हुए हैं। ये इसका सबूत है कि हमने जनता की कसौटी पर हम खरे उतरे हैं। भाइयों बहनों, मैं उत्तर प्रदेश के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में जा रहा हूं। मैं जो जन सैलाब देख रहा हूं, इससे मैं विश्वास से कहता हूं, भाइयों बहनों, देश को दिल्ली की सरकार को उखाड़ के फेंकने की बड़ी उतावल है। देश की जनता अब एक पल भी दिल्ली की सरकार को सहने के लिए तैयार नहीं है। भाइयों बहनों, आओ हम संकल्प करें, भारत का भाग्य बदलने के लिए कांग्रेस मुक्त भारत का निर्माण करना होगा। कांग्रेस मुक्त भारत का निर्माण ही गरीबी से मुक्त भारत की गारंटी है। कांग्रेस मुक्त भारत का निर्माण ही बेरोजगारी से मुक्त भारत की गारंटी है। गरीबी से मुक्ति के लिए, बेरोजगारी से मुक्ति के लिए, भूखमरी से मुक्ति के लिए, भ्रष्टाचार से मुक्ति के लिए कांग्रेस की मुक्त से भारत को मुक्त कराना, इसी सपने को लेकर के आगे बढ़े। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूं। दो मुट्ठी बंद करके मेरे साथ बोलिए, पूरी ताकत से बोलेंगे, भारत माता की। आवाज दिल्ली तक पहुंचनी चाहिए दोस्तों। भारत माता की, भारत माता की।